हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 एवं नियम 2013। तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 का अधिनियम संख्या 14 जो कि 22 अप्रैल 2013 को लागू हुआ था। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा प्रतितोषण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समता तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के, किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है। और लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और लिखितों द्वारा सर्वव्यापी मान्यता प्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून 1993 को अनुसमर्थन किया गया है। और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए कुल युक्त अभिसमय को प्रभावित करने के लिए उपबंध करना समीचीन है। भारत गणराज्य के 64वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अभिनियमित हो। अध्याय 1 प्रारंभिक संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। परिभाषा: इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, व्यथित महिला से निम्नलिखित अभिप्रेत है। किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित है या नहीं, जो प्रत्यार्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभिकथन करती है। किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है। समुचित सरकार से निम्नलिखित अभिप्रेत है। ऐसे कार्यस्थल के संबंध में जो केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित है। राज्य सरकार उपखंड 1 के अंतर्गत आने वाले और उसके राज्य क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में राज्य सरकार जिम्मेदार है। अध्यक्ष से धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन नाम निर्दिष्ट स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है। जिला अधिकारी से धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है। घरेलू कर्मकार जैसे कि कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक के लिए गृहस्थी का कार्य करने के लिए चाहे नगद या वस्तु रूप में या तो सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से अस्थायी, अस्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, किंतु इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य नहीं है। कर्मचारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो सीधे या किसी अभिकर्ता के माध्यम से, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है, प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना नियमित अस्थायी तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित है या नहीं, और इसके अंतर्गत कोई सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन, शिक्षु, प्रशिक्षु या ऐसे किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी है। नियोजक से निम्नलिखित अभिप्रेत है। समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय,
शाखा या यूनिट के संबंध में उस विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या अन्य अधिकारी जो यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। उपखंड 1 के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए प्रबंध के अंतर्गत ऐसे संगठन के लिए नीतियों की विनिर्मिति और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोर्ड या समिति भी है। उपखंड 1 और उपखंड 2 के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल के संबंध में अपने कर्मचारियों के संबंध में संविदात्मक बाध्यताओं का निर्वहन करने वाला व्यक्ति। किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति या गृहस्थी जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयावधि या प्रकार या नियोजन की प्रकृति या घरेलू कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यकलापों का विचार किए बिना घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है। आंतरिक समिति से धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवार समिति अभिप्रेत है। स्थानीय समिति से धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवार समिति अभिप्रेत है। सदस्य से यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। पीठासीन अधिकारी से धारा 4 के उपधारा 2 के अधीन नाम निर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। प्रत्यर्थी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है। लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक वांछनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विवक्षित रूप से अर्थात शारीरिक संपर्क और अग्रगमन या लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक अतियुक्त टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना कार्यस्थल के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा, यूनिट जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कंपनी या निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या सारतः उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित की जाती है। कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, न्यास, गैर सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिसके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाता, विक्रय, वितरण या सेवा भी है। अस्पताल या परिचर्या गृह, प्रशिक्षण, खेलकूद या उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र या प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा का स्थान चाहे आवासीय है या नहीं, नियोजन से उद्भूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा प्रदर्शित कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है। कोई निवास स्थान या कोई गृह, किसी कार्यस्थल के संबंध में असंगठित सेक्टर से ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है जो व्यष्टि और स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है, और जहां उद्यम कर्मकारों को नियोजित करता है वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या 10 से अन्यून है। लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियां यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में होती हैं या विद्यमान है या उसे संबंध है, लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकेंगे। उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का विवक्षित या सुस्पष्ट वचन देना, उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना, उसके वर्तमान या भावी नियोजन की परिस्थिति के बारे में विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना, उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभिवासमय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करना या उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना। अध्याय 2 आंतरिक परिवार समिति का गठन। आंतरिक परिवार समिति का गठन किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक लिखित आदेश द्वारा आंतरिक परिवार समिति नामक एक समिति का गठन करेगा, परंतु
जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अवस्थित हैं, वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी। आंतरिक समिति नियोजक तथा नाम निर्देशित किए जाने वाले नियमित सदस्यों मिलकर बनेगी, अर्थात एक पीठासीन अधिकारी जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी। परंतु किसी ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में पीठासीन अधिकारी उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में नाम निर्देशित किया जाएगा। परंतु यह और कार्यस्थल के अन्य कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटों में ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दशा में पीठासीन अधिकारी उसी नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल में नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। कर्मचारियों में से 2 से अन्यून ऐसे सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है। गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है। परंतु इस प्रकार नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कम आधे सदस्य महिला होंगी। आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। गैर सरकारी संगठनों या संघों में से नियुक्त किए गए सदस्य को आंतरिक समिति की कार्रवाइयों करने के लिए नियोजकों द्वारा ऐसी फीसें या भत्ते जो विहित की जाए प्रदान किए जाएंगे। जहां आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है या उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध की कोई जांच लंबित है, किन्हीं अनुशासनिक कार्रवाइयों में दोषी पाया गया है, उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है या अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है, वहां यथास्थिति ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नाम निर्देशन द्वारा भरा जाएगा। स्थानीय परिवार समिति का गठन। जिला अधिकारी की अधिसूचना। समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उप कलेक्टर को प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी। स्थानीय परिवार समिति का गठन और उसकी अधिकारिता। प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में ऐसे स्थापनों से जहां 10 से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवार समिति गठित नहीं की गई है, यदि परिवार स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वह लैंगिक उत्पीड़न के परिवार ग्रहण करने के लिए स्थानीय परिवार समिति नामक एक समिति गठन करेगा। जिला अधिकारी ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, तालुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगर पालिका में परिवार ग्रहण करने के लिए और 7 दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवार समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा। स्थानीय परिवार समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा जहां वह गठित की गई है। स्थानीय परिवार समिति की संरचना, सेवाधृति और अन्य निबंधन तथा शर्तें। स्थानीय परिवार समिति जिला अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात अध्यक्ष जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट की जाएगी। एक सदस्य जो जिले में ब्लॉक, तालुका या तहसील या वार्ड या नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट की जाएगी। 2 सदस्य जिनमें से कम एक महिला होगी जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर सरकारी संगठनों या संगठनों से ऐसा व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित ऐसे मुद्दों में सुपरिचित हो जो विहित किए जाए नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। परंतु कम से कम एक नाम निर्देशित के पास अधिमानी रूप से विधि का पृष्ठभूमि या विधि ज्ञान होना चाहिए। परंतु यह और कि कम से कम एक नाम निर्देशित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का अन्य पिछड़े वर्गों या केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी
जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित संबंध अधिकारी सदस्य पदेन होगा। स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो जिला अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। जहां स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है या उसके विरुद्ध समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध की कोई जांच लंबित है, किसी अनुशासनिक कार्रवाइयों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है, अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है जिससे उसका अपना पद पे बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है, वहाँ यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नाम निर्देशित से भरा जाएगा। स्थानीय समिति का अध्यक्ष उपधारा 1 के खंड ख खंड घ के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न सदस्य स्थानीय समिति की कार्रवाइयों करने के लिए ऐसी फीसों या भत्तों के लिए जो विहित किए जाए हकदार होंगे। अनुदान और संपरीक्षा। कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर लिखित में आंतरिक समिति को यदि इस प्रकार गठित की गई है, यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी। परंतु जहां ऐसा परिवाद लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां यथास्थिति आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्त सहायता प्रदान करेगा। परंतु यह और की यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से 3 मास से अनधिक की समय सीमा को विस्तारित कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थी जिसने महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से निवारित किया था। जहां व्यथित महिला अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है, वहां उसका विधिक वारिस या अन्य ऐसा व्यक्ति जो विहित किया जाए इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा। 16 यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व और व्यथित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यार्थी के बीच मामले को निपटाने के उपाय कर सकेगी। परंतु कोई धन्य समझौता सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा। जहां उपधारा 1 के अधीन कोई समझौता हो गया वहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस प्रकार किए गए समझौते को अभिलिखित करेगी और उसको नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसा कार्रवाई जो सिफारिश में विनिर्दिष्ट की जाए करने के लिए भेजेगी। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति उपधारा 2 के अधीन अभिलिखित किए गए समझौते की प्रतियां व्यथित महिला और प्रत्यार्थी को उपलब्ध कराएगी। जहां उपधारा 1 के अधीन कोई समाधान हो जाता है वहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई और जांच नहीं की जाएगी। परिवाद की जांच। धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जहां प्रत्यार्थी कोई कर्मचारी है वहां प्रत्यार्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार और जहां ऐसे कोई नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए परिवाद की जांच करने की कार्यवाही करेगी। या किसी घरेलू कर्मकांड की दशा में स्थानीय समिति यदि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है तो भारतीय दंड संहिता 1860 का भाग 45 की धारा 509 और जहां लागू वहां उक्त संहिता के किन्हीं असुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी। परंतु जहां व्यथित महिला यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन किए गए समझौते के किसी निबंधन या शर्त का प्रत्यार्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया वहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति यथास्थिति परिवाद की जांच करने के लिए कार्रवाई करेगी या पुलिस को परिवाद भेजेगी। परंतु यह और कि जहां दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं वहां पक्षकारों को जांच के अनुक्रम के दौरान सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष की प्रति दोनों पक्षकारों को समिति समक्ष निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने में उनको समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय दंड संहिता 1860 का भाग 45 की धारा 509 में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय जब प्रत्यार्थी को अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जाता है तब धारा 15 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यार्थी द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि के संदाय का
जो वह समुचित समझे आदेश कर सकेगा। उपधारा 1 के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित मामलों में संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का भाग 5 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना, किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना, ऐसे कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। उपधारा 1 के अधीन जांच 90 दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। परिवाद की जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई। जांच लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक को निम्नलिखित सिफारिश कर सकेगी। व्यथित महिला या प्रत्यार्थी किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण करना, व्यथित महिला को 3 मास तक की अवधि की छुट्टी अनुदान करना या व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत जो विहित की जाए प्रदान करना। इस धारा के अधीन व्यथित महिला को अनुरोध छुट्टी ऐसी छुट्टी के अतिरिक्त होगी जिनके लिए वो अन्यथा हकदार होगी। उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर नियोजक उपधारा 1 के अधीन की गई सिफारिशों के कार्यान्वित करेगा और ऐसा कार्यान्वयन की रिपोर्ट यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा। जांच रिपोर्ट। इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया है, वहां वह नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले के किसी कार्रवाई का किया जाना अपेक्षित नहीं है। जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया, वहां वह यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी के निम्नलिखित के लिए सिफारिश करेगी। प्रत्यार्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कदाचार के रूप में या जहां ऐसे सेवा नियम बनाए गए हैं वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने, प्रत्यार्थी को लागू सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए प्रत्यार्थी के वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला को या उसके विधिक वारिसों को संदत की जाने वाली ऐसी राशि की जो समुचित समझे कटौती करने, जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार वह अवधारित करे। परंतु यदि नियोजक प्रत्यार्थी के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने या नियोजन के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है तो वह प्रत्यार्थी को व्यथित महिला को ऐसी राशि का संदाय करने का निर्देश दे सकेगा। परंतु यह और यदि प्रत्यार्थी खंड 2 में निर्दिष्ट राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति संबंधित जिला अधिकारी को भू राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश अग्रेसित कर सकेगी। नियोजक या जिला अधिकारी उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा। मिथ्या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद को मिथ्या जानते हुए किया है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूट रचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है तो वह यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने यथास्थिति धारा 9 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन परिवाद किया है उसको लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी। परंतु किसी परिवाद को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में केवल असमर्थता इस धारा के अधीन परिवादी के विरुद्ध कार्रवाई आकर्षित नहीं करेगी, परंतु यह और किसी की कार्रवाई सिफारिश किए जाने से पूर्व विहित प्रक्रिया के अनुसार कोई जांच करने के पश्चात परिवादी की ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा। जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने साक्ष्य दिया है या कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज दिया है वहां वह यथास्थिति साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसा सेवा नियम विद्यमान है वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी। प्रतिकर का अवधारण। धारा 13 की उपधारा 3 के खंड 2 के अधीन व्यथित महिला को संदत की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी।
व्यथित महिला को कारित हुए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावनात्मक कष्ट, लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि, पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनोचिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय, प्रत्यार्थी की आय और वित्तीय हैसियत, एकमुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता, परिवाद की अंतर्वस्तु और जांच कार्रवाइयों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का भाग 22 में किसी बात के होते हुए भी धारा 9 के अधीन किए गए परिवाद के अंतर्वस्तुओं, व्यथित महिला, प्रत्यार्थी और साक्षियों की पहचान और पते, सुलह और जांच कार्रवाइयों से संबंधित किसी जानकारी, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को किसी भी रीति से प्रकाशित, प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। परंतु इस अधिनियम के अधीन लैंगिक उत्पीड़न के किसी पीड़ित को सुनिश्चित न्याय के संबंध में जानकारी का व्यथित महिला और साक्षियों के नाम, पते या पहचान या उनकी पहचान को प्रकल्पित करने वाली किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकट किए बिना प्रसार किया जा सकेगा। परिवाद की अंतर्वस्तु और जांच कार्रवाइयों के प्रकाशन या सर्वे करने के लिए सख्ती। जहां कोई व्यक्ति जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवाद जांच या किसी सिफारिशों या की जाने वाली कार्रवाई का संचालन करने या उस पर कार्रवाई करने का कर्तव्य सौंपा गया है, धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वहां उस व्यक्ति का लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए शास्ति के लिए दायी होगा। अपील। धारा 13 की उपधारा 2 के अधीन या धारा 13 की उपधारा 3 के खंड 1 या खंड 2 या धारा 14 की उपधारा 1 या उपधारा 2 या धारा 17 के अधीन की गई सिफारिशों या ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा। यहाँ जहाँ ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है वहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपखंडों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना व्यथित व्यक्ति ऐसी रीति से जो विहित की जाए अपील कर सकेगा। उपधारा 1 के अधीन अपील सिफारिशों के 90 दिन की अवधि के भीतर की जाएगी। नियोजक के कर्तव्य। नियोजक के कर्तव्य। प्रत्येक नियोजक कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराए जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी है। लैंगिक उत्पीड़न के शास्त्रीय परिणाम और धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश के कार्यस्थल में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा। अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं और जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम ऐसी रीति से जो विहित की जाए आयोजित करेगा। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवाद पर कार्रवाई करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं और उपलब्ध कराएगा। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यार्थी और साक्षियों की हाजिरी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा जो धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन किए गए परिवाद को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हो। महिला को यदि वह भारतीय दंड संहिता 1860 का भाग 45 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद फाइल करना चयन करती है, सहायता प्रदान करेगा। ऐसे कार्यस्थल में जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई थी अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यथित महिला ऐसी वांछा करती है जहां अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, भारतीय दंड संहिता 1860 का भाग 45 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ करवाएगा। लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसा कदाचार के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा। आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगा। जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ। जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ। जिला अधिकारी स्थानीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगा। ऐसे उपाय करेगा जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी सृजित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक है। प्रकीर्ण समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में ऐसे प्रारूप में ऐसे समय पर जो विहित किया जाए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके नियोजक तथा जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। जिला अधिकारी उपधारा 1 के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा। नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारियां सम्मिलित किया जाना। नियोजक अपनी रिपोर्ट में फाइल किए गए मामलों यदि कोई हो
और अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के अधीन उनके निपटारे की संख्या को सम्मिलित करेगा, या जहां ऐसी रिपोर्ट तैयार किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है वहां ऐसे मामलों की संख्या यदि कोई हो जिला अधिकारी को सूचित करेगा। समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग और आंकड़े रखा जाना। समुचित सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करेगी और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के फाइल किए गए निपटाए गए सभी मामलों की संख्या से संबंधित आंकड़े रखेगी। समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय किया जाना। समुचित सरकार वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के संरक्षण के लिए उपलब्ध करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए सुसंगत सूचना, शिक्षा, संसूचना और प्रशिक्षण सामग्रियां विकसित कर सकेगी और जानकारी कार्यक्रम आयोजित कर सकेगी। स्थानीय परिवार समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित कर सकेगी। सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति। समुचित सरकार या समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक है, लिखित आदेश द्वारा किसी नियोजक या जिला अधिकारी के लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में ऐसी लिखित सूचना जो अपेक्षित हो प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी। किसी ऐसे अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जो उसकी ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में भी निर्दिष्ट की जाए ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक नियोजक और जिला अधिकारी मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष उसकी अभिरक्षा में ऐसी सभी सूचनाओं, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे जो ऐसे निरीक्षण की विषय वस्तु से संबंधित है। अधिनियम के उपबंध के अनुपालन के लिए शास्ति। जहां कोई नियोजक धारा 4 के उपधारा 1 के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा, धारा 13, धारा 14, धारा 22 के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहेगा, इस अधिनियम के अन्य उपखंडों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, उसके उल्लंघन को दुष्प्रेरित करेगा, वह ऐसे जुर्माने से जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती सिद्ध दोष ठहराए जाने के पश्चात उसी अपराध को करते हैं और सिद्ध दोष ठहरा जाता है तो उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए पूर्ववर्ती सिद्ध दोष ठहराए जाने के अधिरोपित दंड से दुगने दंड का दायी होगा। परंतु यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए जिसके संबंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है को उच्चतर दंड विहित है तो न्यायालय दंड देते समय उसका सम्यक संज्ञान लेगा। सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसके कारोबार या क्रियाकलाप को चलाने के लिए अपेक्षित यथास्थिति उसकी अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने या रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किए जाने या नवीकरण या अनुमोदन न किए जाने या रद्दकरण के लिए दायी होगा। न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान व्यथित व्यक्ति, आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने को सिवाय न करेगा। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा। अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। विशिष्ट और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात धारा 4 की उपधारा 4 के अधीन सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीसें या भत्ते, धारा 7 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन सदस्यों का नाम निर्देशन, धारा 7 की उपधारा 4 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीस एवं भत्ते, ऐसा व्यक्ति जो धारा इनकी उपधारा 2 के अधीन परिवाद कर सकेगा, धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन जांच की रीति, धारा 11 की उपधारा 2 के खंड ग के अधीन जांच करने की शक्तियां, धारा 12 की उपधारा 11 के खंड ग के अधीन सिफारिश की जाने वाली राहत, धारा 13 की उपधारा 3 के खंड 1 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति, धारा 14 की उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति, धारा 17 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई करने की रीति, धारा 18 की उपधारा 1 के अधीन अपील की रीति, धारा 19 के खंड ग के अधीन कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशालाएं, जानकारी कार्यक्रम और
आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की रीति और धारा 21 की उपधारा 1 के अधीन आंतरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रारूप और समय। इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा 4 के अधीन बनाया गया कोई नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र जहां राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं वहां प्रत्येक सदन में समक्ष जहां ऐसे विधानमंडल का 1 सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों को असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो। परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से अधिनियम समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।